नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, एक बार फिर डॉलर के मुकाबले रुपए में आज रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। आज के कारोबार में रुपया 80.627 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में ये कमजोरी फिलहाल फेडरल रिजर्व के सख्त कदमों की वजह से देखने को मिल रही है। पिछली रात को यानी कि बुधवार रात को फेडरल रिजर्व ने प्रमुख दरों में 75 बेस यानी कि 0.75% की बढ़त कर दी है, जिसके चलते आज के कारोबार में रुपया 80.285 के स्तर पर खुला, जो रुपए का रिकॉर्ड निचला स्तर रहा। कारोबार के दौरान रुपया 80.63 के स्तर तक लुढ़का, जो रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। तो दोस्तों, ये था डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। दोस्तों, अक्सर हम सुनते ही रहते हैं कि रुपया कमजोर हो गया या मजबूत हो गया। तो आप क्या जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब रुपया कमजोर होता है तो इससे क्या होता है, और जब रुपया मजबूत होता है तो इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में रुपए चलता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय करेंसी रुपए में है, यानी कि जब रुपए मजबूत होगा तो भारत को फायदा रहेगा, यानी भारत घाटे में नहीं रहेगा, मंदी का दौर नहीं रहेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि जब रुपया मजबूत होता है तो अपने पक्ष की बात होती है, यानी कि आप घाटे में नहीं है, एक अच्छी बात है। वहीं जब रुपया कमजोर होता है तो देश में मंदी का दौर रहता है, यानी कि कुल मिलाकर आपका रुपया कमजोर होना यानी कि महंगाई का आ जाना। अब इसी को हम अच्छे से आपको समझाने जा रहे हैं। रुपए की कीमत पूरी तरह से इसकी मांग और इसकी कमी पर निर्भर करती है। साथ ही साथ आयात और निर्यात का भी असर पड़ता है। आपको बता दें कि हर देश के पास दूसरे देश की मुद्रा का भंडार होता है, जिससे वे लेन देन यानी कि आयात और निर्यात करते हैं, जिसे आप विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक जारी भी करती रहती है। आप लोग खबरों में पढ़ते ही होंगे कि रिजर्व बैंक आंकड़े बताती रहती है। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी होती है। इसका एक अमाउंट होता है जो एक देश दूसरे देश का स्टोर करके रखता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। एक और बात बता दें आपको कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी माना गया है। वैश्विक करेंसी इसलिए माना गया है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं अंतरराष्ट्रीय कारोबार में डॉलर का ही प्रयोग करते हैं, और यह अधिकतर जगह पर आसानी से मान्य भी है। इस कारण से डॉलर को वैश्विक करेंसी माना गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का जो मूल्य होगा वो डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर। इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें भारत के ज्यादातर बिजनेस डॉलर में ही होते हैं। आप अपनी ज़रूरत का जितना कच्चा तेल है या फिर दाल खाद्य तेल है, यानी खाद्य पदार्थ जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, अधिक मात्रा में आयात जब करते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आपका साथ ही साथ मुद्रा भंडार भी कम होता जाएगा। जब भी डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको यदि कोई चीज़ मंगानी है या लेनी है और आपको डॉलर में पे करना है, तो आपके जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर सीधा मार पड़ेगा, यानी सीधी असर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको डॉलर में पे करना है और रुपए है कमज़ोर। तो जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में ये देखना पड़ता है कि पूरी कोशिश देश ये करता है कि अगर हम वो सामान यानी कि सामान के बदले सामान ले लें तो वो तो ठीक है, लेकिन यदि हमें उसके बदले डॉलर पे करना पड़ेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, यदि हम अमेरिका से कोई कारोबार कर रहे हैं और इस समय अमेरिका के पास 70,000 रुपए है और वहीं हमारे पास 1,000 डॉलर है, और अगर डॉलर का रेट जो चल रहा है वो 70 रुपए है, तो दोनों के पास फिलहाल एक बराबर रकम है ना? बिल्कुल ठीक। अब अगर हमें अमेरिका से
भारत में कोई ऐसी चीज मंगानी है जिसकी जो कीमत है हमारी करेंसी के हिसाब से 7,000 रुपए है, तो इसके लिए हमें $100 चुकाने होंगे, है ना। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $900 बचे हैं क्योंकि हमने $100 चुका दिए हैं। वहीं अमेरिका के पास अभी भी उसके रुपए मौजूद हैं। अब भारत को ये पूरा प्रयास करना होगा कि जो $100 खर्च हो चुके हैं उसको कैसे करके हम वापस ले आएं। यानी कि अगर भारत इतनी ही राशि यानी $100 का सामान अमेरिका को दे देगा तो वापस से भारत के पास $1,000 हो जाएंगे, यानी कि मुद्रा भंडार फिर से $1,000 का हो जाएगा। मतलब कि हाल फिलहाल की स्थिति संतुलित रहेगी। लेकिन जब भी यह इस तरह का जो व्यापार होता है, जब बड़े पैमाने पर कर रहे होते हैं, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी में कमजोरी भी आ जाती है। इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं, जिस तरह से हाल फिलहाल में हमारे देश की स्थिति है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर की कीमत कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रुपए का मजबूत होना और कमज़ोर होना क्या होता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं तो कौन करता है मदद। दोस्तों, जब भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं देश में, तो देश का जो केंद्रीय बैंक है, जिसे अब RBI कहते हैं, वो अपने भंडार और विदेश से खरीद कर बाजार में डॉलर की जो कमी है उसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करता है। चलिए अब इसको आपको ऐसे भी समझाते हैं कि जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो आप पर इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है, ये आप सभी जानते हैं। और रुपए में जब गिरावट होती है तो ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादों का जो आयात होता है, यानी जो हम मंगा रहे होते हैं, वो काफी हद तक महंगा हो जाता है, जिस कारण से तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के भाव को बढ़ा देती है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। साथ ही साथ डीजल के दाम बढ़ने से माल की ढुलाई बढ़ जाएगी, जिसके चलते महंगाई तो बढ़ेगी। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतें बढ़ जाती हैं और आम आदमी की जेब पर जबरदस्त मार भी पड़ती है। एक और बात दोस्तों, कहते हैं कि जब डॉलर की कीमत में ₹1 की वृद्धि होती है तो तेल कंपनियों पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ जाता है। तब ऐसे में कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने पड़ते हैं, यानी मजबूरवश कंपनियां ऐसा काम करती है। जब भी पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई आ जाती है और इसका सीधा असर खाने पीने और परिवहन लागत पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस समय भी देश का कुछ ऐसा ही हाल है। देश में रुपया कमजोर है, इतना मजबूत स्तर पर नहीं है, जिसके चलते महंगाई तो देखने को मिल रही है और लोग काफी हद तक परेशान भी है। पर ये तो मार्केट में उतार चढ़ाव है, चलता रहता है, समय आने पर इसकी खाना पूर्ति भी होती रहती है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। इस खबर में इतना ही और